नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया के बारे में। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में जब से संजय जायसवाल पहुंचे हुए हैं तब से लगातार जनता उनको काला झंडी दिखा रहा है। इसलिए दिखा रहा है क्योंकि बिहार में संजय जायसवाल कुछ काम किए ही नहीं और पब्लिक वहां से पूछ रही है कि मैं आपको वोट किस आधार पे दूं। लेकिन संजय जायसवाल उनका सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं कहीं और चला गया था। उन कहने में वो आ रहा है कि सुनने में आ रहा है कि वो इंदौर चले गए थे। तो हमको ये कहना है कि जब आप वोट लेने के लिए बेतिया में आते हैं तो बेतिया का विकास न करके हुए आप इंदौर में किस लिए चले जाते हैं। आप हमेशा से इंदौर में रहिएगा तो बेतिया का विकास किस स्तर पर किया जाएगा। इसीलिए ये आपसे सवाल बनता है और पब्लिक आपसे भी पूछती भी है कि आप विकास नहीं किए हैं, आपको किस आधार पे वोट देंगे। और पब्लिक ये भी बोल रही है कि आप हमारे साथ चलें और देखें कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में चले वहाँ सड़क अच्छा बना हो, चाहे नालियाँ अच्छा बना हो, चाहे सरकारी काम जो भी हो वो किसी अच्छे स्तर पर हुआ हो। इसीलिए बिहार में अभी बेतिया क्षेत्र का सीट जो है वो डामाडाल हो रहा है और इसमें बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है और बीजेपी का 8वां जो सीट है वो बेतिया से बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसलिए झटका लगने वाला है क्योंकि बिहार में बेतिया क्षेत्र से मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट न देके सबसे बड़ी गलती कर दी है और यही गलती बीजेपी का 8वां सीट भी ले डूबेगी और ले डूब रही है क्योंकि मनीष कश्यप अब अपना रौद्र रूप में आ चुके हैं। वो दिखा रहे हैं कि भैया अगर हम नहीं जीतेंगे तो बिहार की हार हो जाएगी। और यही इसी के वजह से मैं आप लोग बता दूं कि बिहार में लगातार मनीष कश्यप, उनकी मां और उनके भाई करण कश्यप लगातार गांव-गांव में जाके मनीष कश्यप के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो इससे साबित ये होता है कि मनीष कश्यप का जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस पे भी एक और बड़ी खबर है कि मनीष कश्यप को सपोर्ट करने के लिए ऑल ओवर इंडिया से भी व्यक्ति आ रहा है। आप समझ जाइए कि मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग कितना है कि पूरे इंडिया से मनीष कश्यप का सपोर्टिंग आ रहा है और बिहार से लोग पैदल चल के उनके प्रचार में शामिल हो रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि बीजेपी को इस बार 8वां सीट का झटका सहना पड़ेगा और इसी गलती की वजह से आज बीजेपी को हर जगह से मुंह खानी पड़ रही है क्योंकि बीजेपी जितने भी बिहार में टिकट दिया है वो कोई भी जांच करके और अच्छे नेता को टिकट नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जो भी टिकट मिला है इसमें से 10 से 11 जो मिला हुआ सीट जो है वो किसी विधायक और किसी नेता को बेटे को ही मिला है। इसमें किसी भी गरीब पार्टी को नेता नहीं दिया गया है। लेकिन बीजेपी क्या बोलती है? बीजेपी ये बोलती है कि हम गरीबों का नेता हैं, लेकिन आज तक बीजेपी गरीबों के लिए कुछ किया नहीं है बिहार में और ना ही उनके सांसद कर पा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का तो अभी कोई हिसाब किताब भी नहीं है और ना ही उनका कोई न्यूज आ रहा है। इससे ये साबित होता है कि नीतीश कुमार जी इस बार बिहार से चले जाएंगे और दोबारा उनको आने नहीं दिया जाएगा। अब इससे समझिए कि मनीष कश्यप का कितना बिहार में वो चल रहा है। लेकिन मनीष कश्यप जो अपना वादा पूरा करने के लिए अब क्या क्या करेंगे, जनता उनसे बोल रही है कि हमें आप पे विश्वास है, आप कुछ भी काम करिए लेकिन हमें आप पे विश्वास है, हम आपको वोट करेंगे। तो समझिए कि मनीष कश्यप अपने हर जगह से खरा उतर रहे हैं, लेकिन वो उनका रौद्र रूप देख के सारे नेताओं का टेंशन बढ़ गया है और इसी की वजह से आज बिहार में काफ़ी हलचल भी मचा हुआ है। लेकिन संजय जायसवाल जहाँ से बेतिया क्षेत्र से 3 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन वहाँ कभी दिखाई नहीं देते हैं। वो कहीं और से जीतते हैं, कहीं और चले जाते हैं। इससे वहाँ की पब्लिक इस बार काला झंडा दिखा दी है और संजय जायसवाल इस बार सत्ता में नहीं आने वाले हैं और ये पब्लिक का दावा है और पब्लिक उनको ये बता रही है कि आपने कुछ काम किया नहीं है और अगर आप काम किए होते तो उस आधार पे हम आपको वोट देते, लेकिन हम इस बार किसी भी पार्टी के टिकट या किसी के हावे और बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और इसी के वजह से बीजेपी का 8वां सीट ये जा रही है। लेकिन बीजेपी कितना भी कोशिश कर ले ये रुकने वाली नहीं है क्योंकि मनीष कश्यप जहाँ से अगर
चल देंगे तो समझिए कि बिहार का रास्ता वहीं से शुरू हो जाएगा। इस समय इस टाइम का चल रहा है। लेकिन बिहार में अभी बेतिया क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान की मीडिया उतर चुकी है मनीष कश्यप के सपोर्ट में। अब इससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनीष कश्यप क्या चीज़ है और क्या व्यक्ति है, जो दो सरकार से लड़ते हुए वो अपना राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखे, लेकिन उनको बहुत कोशिश किया जा रहा है रोकने के लिए, लेकिन अब शायद मनीष कश्यप रुके या न रुके। अगर मनीष कश्यप को आप लोग सत्ता में देखना चाहते हैं तो उनके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा और गर्दा उड़ा के शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।